अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आबिद अंदलीब है और इसमें इस वक्त मौजूद हूँ आपके हर दिल अजीज़ कोर्ट रिपोर्टर जनाब सिद्दीक जान साहब के साथ। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब। सर नाज़रीन, आज की वीडियो में हम दो हिस्सों में बात करेंगे और दो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करेंगे। नवाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त कल उसकी समाअत है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेके एक फिर से हंगामा बपा हो गया मीडिया में कि नवाज शरीफ को जो ज़मानत दी जाए, नवाज शरीफ की जो जेल का नवाज शरीफ है वो हुकूमत के लिए, वो मुल्क के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो ये हमेशा होता है जब भी ज़मानत की बात आती है तो इस तरह की एक हाइप क्रिएट कर ली जाती है। तो क्या हम सिद्दीक जान से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि इस मुल्क में जब भी एहतिसाब की बात आती है, जब भी किसी बड़े को पकड़ने की बात आती है तो मीडिया शोर मचाना शुरू कर देता है। और ये बड़े बड़े लोग जो मीडिया पे बैठ कर गुफ्तगू करते हैं, इनकी अपनी ज़ुबान होती है, ये इनका ये मुद्दा क्या होता है कि कभी भी इस मुल्क में कोई बड़ा ऐसा मुल्ज़म नहीं पकड़ा जाएगा। सिद्दीक जान साहब क्या कहेंगे आप? देखें, ये वैसे आज अब किसने ये बात की है? ये मैंने सुहेल इब्राहिम साहब का कॉलम पढ़ा, तो वो ये लिखते हैं कॉलम में कि जो जेल का नवाज शरीफ है वो ज़्यादा ख़तरनाक नवाज शरीफ है। देखें, मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर लगाई थी जिसका उन्वान ये था कि एक नया बयानिया, और वो बयानिया मैंने बताया था कि वो बयानिया किस किस का है। कामरान खान साहब ने ये बात की, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने ये बात की, जावेद चौधरी साहब ने ये बात की, नजम सेठी साहब ने ये बात की, और फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने जब ये बात की तो बिल्ली थैले से बाहर आई कि मामला क्या है। वो ये कहते हैं कि एहतसाब और मुईशत इकट्ठे नहीं चल सकते। अच्छा, किसी हद तक उनकी बात एक तरह से ठीक भी है। वो ये है कि जब से एहतसाब शुरू हुआ है, कारोबारी हजरात का जो उनकी मनी लॉन्ड्रिंग थी, फेक अकाउंट्स हैं, उन्होंने सारा का सारा पैसा रोक लिया है और हुकूमत को कहा है कि आप करके दिखाओ बिजनेस। लेकिन अभी तक इमरान खान डटे हुए हैं। वो ये देखें, अब आबिद अंदलीब साहब ये क्या कह रहे हैं, हमारे जो तजियाकार हैं, हमारे ये जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, वो कहते हैं आप अगर एहतसाब करेंगे ना तो पाकिस्तान में बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है, आप अभी 2 साल के लिए डिले कर दें। जो जावेद चौधरी साहब ने भी लिखा है कि दो साल आप एहतसाब ना करें। इमरान खान अगर 2 साल के लिए एहतसाब को रोकते हैं ना तो इमरान खान की जो 25-26 साल जो जद्दोजहद है ना, वो सारी की सारी उनकी उड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आज तक इमरान खान एक ही बात कहते रहे कि मैं आऊँगा, मैं एहतसाब करूँगा, मैं करप्शन को ख़त्म करूँगा। अब ये चाहते हैं कि इमरान खान को ये बताएं कि आप अगर जरदारी को पकड़ेंगे, नवाज शरीफ को टाइट करेंगे, उनको NRO नहीं देंगे तो मुल्क को नुकसान होगा, आप उनको छोड़ दें। इमरान खान ये कहते हैं कि मैं किसी सूरत में पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन अब दोबारा ये माहौल बनाया जा रहा है और इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि यार नवाज शरीफ को रख के मुल्क में क्या करोगे, जेल में पड़े हुए नवाज शरीफ को क्या करोगे, जाने दो बाहर, जो पैसे मिलते हैं ले लो और बात ख़त्म करो, अपनी हुकूमत करो, उसके बाद नवाज शरीफ चला जाएगा, पीछे सुकून हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान ये बात मानेंगे, मैं नहीं समझता कि NRO हो पाएगा। और मैं आबिद अंदलीब साहब आपको एक बात बताऊँ, सख्त बात है लेकिन हकीकत पे मबनी बात है कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, अगर वो इस वक्त NRO देना चाहें नवाज शरीफ को, वो भी नहीं दे सकते। कौम के अंदर एक ऐसी मायूसी की लहर आएगी कि इस कौम को खड़ा करना मुश्किल हो जाएगा कि आप नवाज शरीफ को इतना कुछ होने के बावजूद छोड़ देंगे। कैसे हो सकता है यार, ये नहीं हो सकता। सिद्दीक भाई, बात ये है ना, जो समझने की बात है, थोड़ा सा ये नाज़रीन को समझाइए कि जब एहतिसाब की बात है, इससे पहले ये 2 पार्टीज थी, इनका एक था, आज तक मुल्क गरीब होता रहा, पैसे लूट के ले गए, पैसे लूट के हम कह सकते हैं मुबैना तौर पर मुल्क गरीब हो गया, हालत यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, दिवाली निकल गया। शहबाज शरीफ ये बातें करते थे कि मैं पेट फाड़ दूंगा, मैं पैसे लेके आऊँगा, वो पूरी अपनी पिछले इलेक्शन पे उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन इस बात पे चलाई थी। अब 5 साल में उन्होंने किसको चोर को पकड़ा, अब फिर आज अगर इमरान खान इन दोनों का जो वेब बना हुआ था वो तोड़ने में तो कामयाब हो गया, अब वो प्रैक्टिकली कब टूटेगा? वो प्रैक्टिकली तब टूटेगा सर जब इन लोगों का एहतिसाब होगा, जब पता चलेगा किस बंदे ने कितनी चोरी की है, जब पता चलेगा किस बंदे ने कितना डाका मारा है। अब वो जब वो करने आया है, प्रैक्टिकली इनका वेब अभी तक टूटा नहीं है सिद्दीक साहब, अभी तक ये मेंटेन है। जब तक ये एहतिसाब होगा नहीं, जब तक ये पैसे इनसे निकलेंगे नहीं, उस वक्त तक ये दोबारा आ सकते हैं। और फिर ये आप ये बताएं कि ये मीडिया जो है, इनके मफादात उनके साथ जुड़े हुए शोर मचाना शुरू कर देता है कि यार नो, इसी तरह ही चोरियाँ होती रहीं। मीडिया का तो देखें, मीडिया में मसला ये है कि मीडिया के मफादात बिल्कुल हैं। इमरान खान से मीडिया को सबसे बड़ा, इमरान खान से शिकवा ये है, शिकायत ये है कि जब से इमरान खान आए हैं तो इश्तिहारात सरकारी बंद कर दिए उन्होंने। उनके बंद होने से जो मीडिया मालकान हैं, उन्होंने एंकर्स की, जिसकी 40 लाख तनख्वाह थी उसकी 20 लाख कर दिया है, जिसकी 45 लाख थी उसकी 25 लाख कर दिया है। तो इसलिए एंकर्स तो बहुत सारे इसलिए इमरान खान के खिलाफ हैं कि उनकी तनख्वाहों को कट लगे। अच्छा, अब दूसरी बात जो आपने की, नवाज शरीफ की चोरी पकड़ी गई है तकरीबन, क्योंकि असासे और जायदादें जो उन्होंने बताई उसको जस्टिफाई नहीं कर सके। जो ये कानून के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर अपनी कोई प्रॉपर्टी जस्टिफाई नहीं कर सकेगा कि मैंने इन ज़राए से बनाई है, तो फिर यही समझा जाएगा कि इसने करप्शन से बनाई है। ठीक है, जरदारी साहब के फेक अकाउंट तेज़ी से चल रहा है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, मामलात उनके तेज़ी से मंतकी इंजाम की तरफ जा रहे हैं। अब ये एक माहौल बनाया जा रहा है मुल्क के अंदर। एक एंकर हैं, वो इमरान खान के पास गए, उन्होंने जाके इमरान खान को कहा कि आप नाम ले लें,
कोई शाहरुख को नाम बता दे, मुझे बता दे। वो एंकर हैं जो कहते हैं कि पेट्रोल पंप की बात नहीं, पेट्रोल पंप वाले नवाज शरीफ के हामी हैं। ये वो साहबी हैं जो हर बात पे कहते हैं कि जरदारी साहब नहीं, जरदारी साहब को सीरियस लें, उनको आप सीरियस नहीं ले, सीरियस लें। जरदारी साहब जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ, वो कहते हैं जरदारी साहब जेल जाने के लिए तैयार है, वो हैरान हो रहे हैं मुझे। नहीं, आप ना बताएं। और साथ वो ये भी कहते हैं कि चलें बता देते हैं, चलें रहने दें। साथ वो ये भी कहते हैं कि उनके बारे में मैंने लिखी थी कि वो जब भी कोई बंदा मर जाता है ना, उसके बारे में लिखते हैं कि वो बंदा मुझे मिला, उसने ये बात की, वो जब भी कोई मर जाता है ना तो 6 कॉलम उसके ऊपर ले देते हैं। वो कहते हैं जाओ जाके कर लो तस्दीक। ना तस्दीक हो सके ना तरदीद हो सके, वो 6 कॉलम छाप देते हैं। ये बात हुई, वो बात हुई, चलता रहता है। तो ये ना इनकी, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने पैसे लिए हमें, इनकी दोस्तियाँ हैं, ताल्लुक है, मफादात है, पैसों की नहीं है, जरूरी पैसों की हूँ। पेट्रोल पंप भी तो उसकी भी एक शक्ल है। पेट्रोल पंप वाली मेरे पास एक अच्छी स्टोरी आई है, वो मैं करूंगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में। शेयर कर दे। मैं नहीं आपके चैनल पे क्यों, तो मैं अपने चैनल पे दूंगा। तो वो खैर मैं बड़ी वो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वो उसमें तफसीली चीज़ें हैं, वो मुझे रिपोर्ट मिल जाए मैं बताऊँगा। उसमें बहुत कमाल स्टोरी है यार पेट्रोल पंप वाली। कोई हिंट तो दे दे, लोग प्यासे हो गए अब। नहीं, वो उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स आ गई हैं कि 2000 गुना ज्यादा पैसों पे पेट्रोल पंप लीज पे गए हैं। अभी जो दोबारा ऑक्शन हुई है एक और इस गवर्नमेंट में जो हुई है, जो आज से पहले दिए हुए थे ना, इस गवर्नमेंट ने आगे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जो ऑक्शन किया है 2000 गुना, 2000 गुना ज्यादा पैसों पे हुई है। जरा पुरानी एक पंप जो आप 4 लाख दे रहे, पहले 15,000 पे 600 रुपए पे भी पेट्रोल पंप था लाहौर में। अंदाजा आपके मफादात तो हो गए ना सर, मफादात तो हो गए ना। फिर ये जो अभी जो मीडिया चीख रहा है, इसका मतलब ये जवाब है इसकी चीखने का। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। तो आप क्या समझते हैं कल क्या होने जा रहा है कोर्ट ऑफ लॉ में? कल क्या होने जा रहा है? नवाज शरीफ साहब को लंदन जाने की इजाज़त नहीं मिल रही, इस कोर्ट से नहीं मिल रही, सवाल ही पैदा नहीं हो रही, नहीं मिल रही नवाज शरीफ को लंदन जाने की। अच्छा, मैंने अपनी एक अमजद शोएब साहब के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड की, तो उन्होंने उसमें मुझे ये कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड कुछ जो ऐसे चैनल्स हैं वो बात कर रहे हैं कि यार नवाज शरीफ ने और जरदारी ने भी इवन पैसे देने की हामी भर ली हुई है। इस वक्त अभी वो उसका कोई ढूंढ रहे हैं कि इसकी शक्ल क्या बनाई जाए। शक्ल उनके पास ऑप्शन मौजूद है, प्ली बार्गेन करें, पैसा सारा वापस इस लेवल पे कर सकते हैं, प्ली बार्गेन कर सकते हैं। एतजाज़ साहब ये कह रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ क्यों प्ली बार्गेन करेगा? क्योंकि उनकी बेटी की कन्विक्शन बरकरार रहेगी। अगले दोनों इलेक्शन मरीम नवाज नहीं लड़ सकती, 2023 वाला भी नहीं लड़ सकती, हाँ 2028 वाला लड़ सकेंगी। अगर आज नवाज शरीफ प्ली बार्गेन कर लेते हैं ना, तो मरीम नवाज 2023 वाला नहीं लड़ सकती, 2028 में जाके लड़ सकती हैं। पता नहीं उस तो क्या से क्या हालात होंगे, क्या होगा क्या नहीं। नवाज शरीफ चाहते हैं कि बेटी रहेगा, नवाज शरीफ चाहते हैं कि मेरी बेटी रहे, लेकिन अगर प्ली बार्गेन वो करते हैं तो बेटी की कन्विक्शन भी 7 साल की वो तो बरकरार रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी, और नवाज शरीफ की तायात नायली बरकरार रहेगी। तो नवाज शरीफ क्यों करेगा यार? लेकिन ज़ाहिर आप शायद जेल नहीं सह सकता, तो पैसे देने के चक्कर में वो बाहर चला जाए, आखिरी उम्र आराम से गुजारे। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मान सकता कि जो उन्होंने सारी ज़िंदगी लगा के और लूट मार की है, बेटे इश्तिहारी, समधी इश्तिहारी, भाई के ऊपर केसेस, बेटे 2 हैं, वो तो आ ही नहीं रहे, वो आ ही नहीं रहे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो प्ली बार्गेन करेंगे और पैसे वापस करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। चलें, कल की बात तो फिर इंशाल्लाह कल कोर्ट में होंगे, साहब देखेंगे। आज सिद्दीक साहब के साथ एक कोर्ट में वाक़या पेश आया, तो आखिरी हिस्से में हमने कहा था कि उस पर बात कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए अगर। हाँ, वो वीडियो भी हम इसके साथ अटैच करेंगे। वो ये था कि आज लाल मस्जिद का केस था, शुरू में हुआ तो कोर्ट ने जो हुकूमत ने जवाब जमा कराया, उसके बाद केस निपटा दिया। तो तारिक असद नाम है, तारिक असद एडवोकेट, जो कि अक्सर केसेस में बदतमीज़ी करते हैं जजेस के साथ, उन्होंने जस्टिस गुलजार साहब के साथ बदतमीज़ी की। खैर उन्होंने फिर माजरत उस तरह से तो उन्होंने नहीं की, तो जिस तरह करनी चाहिए थी। तो याहिया अफरीदी साहब ने दरमियान में आए, उन्होंने कहा कि हम आपको एंड में सुनते हैं, आप आराम से बैठें। दोबारा केस एंड में जब सारे केसेस सुने गए, तो उन्होंने इस दौरान हुआ ये, जब ब्रेक हुई 11 बजे वाली, तो तारिक असद एडवोकेट में हमारे पास आए, मैं था, अमजद भट्टी साहब थे पब्लिक टीवी से, और मेरे ख्याल इमरान वसीम साहब जो चैनल 92 से हैं वो भी थे, बाबर अब्बासी थे, तकरीबन सारे रिपोर्टर मौजूद थे, आप भी मौजूद थे। तो तारिक असद एडवोकेट ने हमें आगे कहा कि ISI ने जो लिफाफे भेजे हैं ना जजेस को, उससे डर के उन्होंने लाल मस्जिद का केस निपटा दिया है। तो ये ISI से डरते हैं जज, और हमें पहले पता था ये ऐसे ही करेंगे, इनमें जजेस में इतनी जरूरत नहीं है, ये है वो, बड़ी उन्होंने अजीबोगरीब ज़बान इस्तेमाल की जजेस के बारे में। तो मैंने कहा यार जस्टिस गुलजार साहब के बारे में मैं तो नहीं मान सकता कि ISI किसी भी जस्टिस के बारे में, जीवन चलिए जस्टिस गुलजार साहब के बारे में मैंने कहा मैं नहीं मानता, या अफरीदी साहब के इनको ISI ने लिख के भेजा और ये डर गए हैं और ये केस निपटा रहे हैं। तो बात ख़त्म हो गई, दोबारा समाज शुरू हुई। तो तारिक असद एडवोकेट ने कहा अब जजेस के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं
कह रहे हैं सर मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपने केस निपटाया। पहले जज ने कहा कि आप माजरत करें। हाँ वो माजरत करें, वो तो एक अलग है। उन्होंने कहा जी मैं शर्मिंदा जरूर, माजरत उन्होंने कोई नहीं की। वैसे तारिक असद उनको माजरत करनी चाहिए थी। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ है कि ब्रेक के दौरान मीडिया वाले कह रहे थे कि जज डर गए, IAC से डर गए, IAC ने जो लिफाफे भेजे वो लिफाफे काम दिखा गए। अब पहले तो मैं वहाँ पे खड़ा होने लगा, फिर मैंने कहा ये सबसे बड़ी अदालत है मुल्क की, इसका अपना एक डेकोरम है, तो मैंने कहा मुनासिब नहीं है यहाँ पे बात करना। पहले ज़रा माहौल बड़ा टफ चल रहा था, तो जब बाहर आए तो वो कुदरती आपने तो मोबाइल वीडियो बनाई, आपने मेरा हाथ भी पकड़ लिया, उन्होंने कहा तुम वीडियो बना रहे हो। तो आपने तो वीडियो बनाई, वो आप अगर लगाएंगे तो लोग देख लेंगे। ISI की जो लिफाफे आए हैं उसकी वजह से ये हुआ है। अंदर आपने जाकर कहते कि मीडिया चमगुइयाँ कर रहे हैं। डाल दिए सर, अगर आप बात कर रहे हैं तो आप अपने कौम पे खड़ा होना चाहिए। आप मैं कहता हूँ, आपने ये कहना चाहिए, आपने वहाँ जाके कहा कि मैंने खुद भी कहा है आपको अपने कौम पे खड़ा होना चाहिए। मैं खुद भी कहा, मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं खुद कह दूंगा कि हाँ मैं अपनी तरफ से। आप बात सुने, आप सारे आपने वहाँ जुर्रत क्यों नहीं की सर? कहा पहले भी कहा, आपने वहाँ जाके कहा मीडिया चलिए, आपने मीडिया पे डाल दिया, आपने सारे अपना हिस्सा मत डालो, आराम से बात करो। ठीक है, आराम से बात करो, मेरी बात सुनो। मैंने वही कहा जब वो उठे हैं उस वक्त पहली सिटिंग में मैंने कहा कि ये उससे लिफाफों का ही असर था। सर आप 10 बंदों के सामने झूठ नहीं बोल सकते। मैंने उधर कहा, मैंने क्या है उस वक्त उधर कहा हमें लफाफा का क्यों कह रहे हैं? वो हमें हमारे ऊपर लगाया ना, उस पर लगाया हमारे नाम नहीं। सर बात ये है नहीं होता, इतनी जरूरत होनी चाहिए आपने कि आप जो बात कर रहे थे आप वो करें। पहले मोहल्ले में जब जामे अफसर का मसला होता है उसी वक्त सच बोल देते ना, आज बना वीडियो बना जब हम खबर दीन का झूठ बोला है, झूठे हैं मैंने उन्हें कहा कि अगर आप में इतनी जुर्रत नहीं थी, अगर आपकी इतनी औकात नहीं थी कि आप अपनी बात पे कायम रह सके, तो फिर बात करनी नहीं थी। अगर बात आपने की थी तो आप मीडिया को क्यों आप कह रहे हैं कि मीडिया ने वहाँ पे मीडिया ने बात की? हमने तो नहीं की ये बात, आपने बात की मीडिया से, और आपने वहाँ जाके जजेस के सामने आप कह रहे हैं कि मीडिया वाले ये कह रहे हैं। तो मैंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए, ठीक है? अगर आपने झूठ बोला था तो फिर कायम रहे, वो आपका शायराना मिजाज है। जफर अल्ताफ साहब को जो शेर है कि झूठ बोला है, जफर झूठ बोले तो उस पे कायम भी रहो। जफर आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो अगर झूठ बोले तो कायम रहो भाई, अगर इतनी औकात नहीं है तो मत बात किया करो। वहाँ आपने बात हमारे सामने कुछ की, वहाँ जाके आपने हमारा नाम कर दिया। तो वो ये मामला था जो आज हुआ कोर्ट में। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, कुछ ऐसे ही साफ़ी भी मौजूद हैं जिस तरह आज कोर्ट में वकील साहब ने किया, साफ़ी भी ऐसे ही करते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।